मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग का असर कश्मीर के मशहूर और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कालीनों के एक्सपोर्ट पर पड़ा है, क्योंकि चीन, डेनमार्क और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में होने वाली 3 बड़ी ग्लोबल कालीन नुमाइश मौजूदा हालात की वजह से मंसूख कर दी गई है। वजारत टेक्सटाइल की कालीन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने कश्मीर के कालीन बेचने वालों को 2 अहम ग्लोबल नुमाइश डेनमार्क में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कोपेनगन लाइफस्टाइल एक्सपोर्ट और चीन में किंगहाई इंटरनेशनल कालीन नुमाइश के टलने के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली शारजा एग्जीबिशन भी मंसूख कर दी गई है। सीईपीसी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सिमता नागरकोटी ने कहा कि मौजूदा जंग और तनाव को देखते हुए इवेंट आयोजकों ने काउंसिल को इन इवेंट्स के टलने के बारे में जानकारी दी है। वैसे तो ये सभी लोग जानते हैं कि आजकल इस वजह से कितने आदमियों को नुकसान हुआ है और कितने मतलब ट्रेड्स है इसमें, वो मतलब इसमें है जी। जैसे हमारा यहाँ पर ये हम हैंडीक्राफ्ट जैसे करते हैं स्पेशली, एंड वी हैव शॉल्स आल्सो हियर। तो इस ट्रेड पे कैसे पड़ गया है, जितने भी आर्डर्स से हमारे वो कैंसिल हो गए, क्योंकि एक भी नहीं चाहता कि हम आएंगे। सो तमाम दुनिया इसमें इस घेरे में अभी है, ठीक है। जब तक नहीं इसका कोई हल निकलेगा तब तक हम ऐसे ही बैठे हैं। तो ये जो कारपेट है इसके साथ कितने आदमी जुड़े हैं उसका अंदाज़ा नहीं है। जैसे वीवर है हमारा, वीवर के साथ जितने वो कारपेट वीवर्स है वो जुड़े हैं, शिकारा वाले जुड़े है इसमें, हाउस बोट ओनर्स इसमें है, जैसे ये हमारे टैक्सी भाई है वो भी इसमें जुटे हुए हैं। इनको भी असर पड़ा है, तो सब पर ये असर पड़ा है। अब पता नहीं जब तक इनका कुछ मसला हल नहीं हो जाएगा तो तब तक हम ऐसे ही बैठे हैं। तो अभी जिस तरीके से डेनमार्क, यूएई में, चीन में जो एग्जीबिशन था कश्मीरी कारपेट का, वो भी फिलहाल वो सब कैंसिल हो गए हैं। हम निकल नहीं पाते ना बाहर अपने मुल्क से, हम भी डरते हैं क्या करेंगे। ये तो हो गया, बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि कुछ हल निकले इसमें, इनको कुछ समझौता हो जाए ताकि हमारा रोजगार फिर से चले। तो अभी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है कुछ? एक्सपोर्ट की बात ही नहीं, लोकल भी नहीं अब आते हैं। अच्छा। ये मुश्किल हो गया। जो टूरिस्ट विदेश से आते थे वो भी नहीं आ पा रहे हैं। वो कहाँ आ रहे हैं? आपको एक भी नजर नहीं आएगा इस वक्त कश्मीर में कोई टूरिस्ट है या कोई बायर है। और खरीदार भी वही खरीदार है। हमारे रोजी रोटी इन्हीं पे है, क्योंकि हमारा यहाँ पर बेरोजगारी है। हमारे कितने यूथ से यहाँ पर मेल फीमेल दोनों इकट्ठे ये काम करते हैं। बहुत कुछ ऑर्डर। क्या लगता है आपको, अगर ये हालात बने रहे तो इस इंडस्ट्री का क्या हो? बहुत नुकसान हो जाएगा अगर इसी तरह ये चला। वो हम जो ऊपर से ये दुआ को है कि हालात ठीक होना चाहिए दोनों मुल्क के दरमियान, ताकि हमारा रोजगार फिर से वापस ले। तो कितना लोग इससे वापस? बहुत से वापस से बहुत लोग हैं। बनाने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं, जो इसके साथ साथ जो बहुत से काम होते हैं, जो जैसे धुलाई करना है, कारपेट बनाना है, उसके साथ जो टैक्सी वाले हैं, शिकारे वाले हैं, दुकानदार शोरूम वाले हैं, सब के सब पर पड़े हैं। तो कुछ ऑर्डर इस बीच आई इस एक महीने में? फिलहाल इस महीने में नहीं आया। अच्छा, बिल्कुल अभी है नहीं कोई यहाँ। फायदा तो कोई नहीं है। अब कुछ जो है वो इंडियन ही है बस। पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध का प्रभाव अब कश्मीर की कारपेट इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। पिछले 1 महीने के दौरान कई ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कैंसिल हुए हैं। जो यहाँ के व्यापारी हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनका कहना है कि जो भी लोग इसके साथ जुड़े हैं वो अभी उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर नहीं है। पिछले 1 महीने से जो हालात बने हुए हैं उसकी वजह से यहाँ से कारपेट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के जो व्यापारी हैं जो इनके साथ इस काम के साथ जुड़े हुए हैं उनकी चिंताएं काफ़ी बढ़ चुकी हैं। और इनका साफ तौर पर कहना
कहना है, अगर युद्ध रुकता है तो ये इंडस्ट्री जो है फिर से अपना जो रंग रूप है वो वापस उसमें आ सकता है, लेकिन अगर हालात इसी तरह से बने हुए हैं जिस तरीके से अभी ईरान इसराइल का युद्ध चल रहा है और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में जो पश्चिमी एशिया में हालात बने हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इस इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं उनका यही कहना है, इसका जो ख़रीदार हैं, इसके जो ग्राहक हैं वो ज़्यादा फॉरेनर्स हैं। विदेशी पर्यटक कश्मीर आते हैं तो वही कालीन लेना पसंद करते हैं, और कालीन को जो जिसकी रेट है जो काफ़ी ज़्यादा होती हैं इसकी, तो उसकी वजह से वही उसका ख़रीदार हैं जो ये रेट अफोर्ड कर पाता है। लेकिन पिछले 1 महीने से जो भी ऑर्डर इनको मिले हैं वो सारे कैंसिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री जो हैं अब काफ़ी मुश्किल अभी इस दौर में चल रही हैं। और अगर युद्ध रुकता है तो फिर से ये इंडस्ट्री जो हैं फल फूल सकती हैं, और अगर हालात ऐसे ही बने रहे, युद्ध चलता रहा पूरे पश्चिम एशिया में, तो उसका प्रभाव जो है पूरी तरीके से इंडस्ट्री पर पड़ेगा, और इससे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को अपना जो रोज़गार है वो गंवाना पड़ सकता है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, सलाम टीवी, श्रीनगर।